मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपनी डायनेमिक टेबल कैसे बना सकते हैं यूजिंग द स्टैक फ्लो। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं अपना फाइल में आके न्यू में आकर सबसे पहले क्या करना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम देना है टेबल व्यू, या कोई भी जो आपको नाम लेना है अपने प्रोजेक्ट का वो नाम आप डालिए। नेक्स्ट करिए। कहाँ पर सेव करना, मैं अभी डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करिए, क्रिएट कर दीजिए सिंपल सा। तो ये आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको अपना स्टोरी बोर्ड में आना है और मैंने अभी अपना बेस व्यू ले लिया है iPhone 8। तो इस पर मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने इसका कलर चेंज कर लेता हूँ हल्का सा और एक टेबल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर प्लस पे जाके क्लिक करना है, एक व्यू आएगा, उस पर आपको टेबल सर्च करके टेबल व्यू सेलेक्ट करना है। अब मैं इस पर कंस्टेंट सेट करने जा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सारे व्यूज़ पे टेबल सेम दिखे। तो मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी आईफोन हैं इन सब में मुझे 10-10 पिक्सल की स्पेसिंग के साथ मुझे अपनी टेबल दिखे। वो कर दिया मैंने। और मैं चाहता हूँ कि जो अब इस टेबल के डेटा सोर्स डेलीगेट मेथड सेट करने हैं, तो मैंने सिंपल सा ड्रैग कर लेना है, तो इसके डेटा सोर्स डेलीगेट सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको जिस क्लास के लिए बनाना है तो उसका हमें टेबल का अपना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम अपनी यूआई सेलेक्ट करते हैं और राइट साइड पे हम वो कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं जिस पे ये टेबल है। तो व्यू कंट्रोलर हमारी बेस व्यू कंट्रोलर है, इस पर हमारी टेबल है, तो हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया और माई टेबल करके हमने क्या TBL करके हमने क्या कर लिया, अपनी टेबल व्यू बना लिया है। अब टेबल व्यू को बनाने के बाद हमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि हमें इसके डेलीगेट इनके मेथड्स करने होते हैं। इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेबल के रिक्वायर्ड मेथड क्या हैं। तो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखा हुआ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो हम वहाँ से अपना कोड कॉपी कर लेते हैं। अपना मैं एक्सटेंशन ऐड कर लिया है मैंने, इसमें अपने जो भी रिक्वायर्ड मेथड हैं वो हम लेके आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे दो मेथड जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होता है नंबर ऑफ़ रो इन सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, सो सेल फॉर रो एट इंडेक्स, ये हमारे पूछे जाते हैं। ये हमने अपने कस्टम सेल बना लिया है, मतलब टेबल बना लिए, इसके डेलीगेट इसके दोनों रिक्वायर्ड मेथड कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें अपनी कस्टम सेल लोड करानी है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी कस्टम सेल बनानी होगी। तो हम यहाँ पर आते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे ऑलरेडी और कुछ भी कोई भी फाइल सेलेक्ट हो सकती है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले UI टेबल व्यू सर्च करना होगा और यहाँ पर UI टेबल व्यू सेल को हमें सेलेक्ट कर लेना है। अपना उस सेल का नाम दे देना है कस्टम सेल या कोई भी जो आपका मानो, और XIB सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास कंट्रोल और XIB दोनों आ जाएं। ये हमारी XIB आ गई। हमने इस पर कोई भी बैकग्राउंड कलर दे दें ताकि हमें पता चले हमारी ये XIB लोड हो रही है कि नहीं। तो हम वापस अपने कंट्रोलर पे चलते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमने कस्टम सेल बनाया होता है उसे हमें रजिस्टर करना होता है। तो हम इसको डायरेक्ट व्यू डिल लोड के अंदर भी लिख सकते हैं, बट मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा अलग रजिस्टर्ड सेल करके, और इसके अंदर मैं अपनी क्या करूँगा, फाइल जो हमारी कस्टम सेल है उसको मैं यहाँ पर रजिस्टर कर दूँगा। रजिस्टर करने के लिए बेसिक सी लाइन होती है सिंपल सी। हमें मान लीजिए हम 4-5 जितने भी सेल बनाते हैं उतने हमें उन सेलों को टेबल के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। हमने इसको रजिस्टर कर लिया। हमारी सेल का जो नाम है कस्टम व्यू टेबल व्यू सेल है, यहाँ से कॉपी करा हमने नॉर्मली, यहाँ पर इसको चेंज कर दिया। तो क्या हो गया, हमारी ये सेल रजिस्टर हो गई। हमारे ये दोनों रिक्वायर्ड मेथड हो गए जिसको हमने एक्सटेंशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करा के चेक करते हैं कि हमारा ये टेबल रन हो रही है कि नहीं। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी ऐप क्रैश हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ से रजिस्टर सेल को कॉल नहीं करा है। यहाँ से हमने रजिस्टर सेल को कॉल कर लिया, तो ये क्या होगा, हमारी पहले सेल रजिस्टर होगी, उसके बाद हमारी टेबल कॉल हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी टेबल कॉल हो गई है, रजिस्टर सेल बन गया है। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपनी कस्टम सेल पे। कस्टम सेल पे सबसे पहले जो हमारी टेबल व्यू में वो सेपरेटर आ रहे हैं
वो हटाने में, क्योंकि लाइन्स आ रही हैं। तो हमने क्या करा कि टेबल का बैकग्राउंड कलर भी क्लियर कर दिया है। और दूसरी चीज़, हमने जो सेपरेटर है वो डायनेमिक ना है, डिफ़ॉल्ट है, उसे हमने नन कर दिया। अब कोई सेपरेटर नहीं है, ना ही कोई बैकग्राउंड कलर आएगा। अब हम वापस अपने कस्टम सेल पे चलते हैं। यहाँ पे हमने अपने कस्टम सेल का कलर बहुत नॉर्मल बेसिक कलर ले लिया है। अब जो नॉर्मल डेवलपर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, वो सीधे कंटेंट व्यू के अंदर कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। बट इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए ट्राई करें कि हमेशा एक व्यू ले लें, उस व्यू के अंदर बनाएं हमेशा, ताकि इस व्यू को शिफ्टिंग करने में आसानी रहती है। अब हम इस व्यू के कंस्ट्रेंट सेट करने जा रहे हैं। व्यू के कंस्ट्रेंट हम चाहते हैं कि सेल से हमेशा ये 5-5 की पिक्सल की स्पेसिंग में है, तो हम 5-5 पिक्सल की स्पेसिंग दे देते हैं साइड से। अब हमें क्या करना है, एक हमें स्टैक लेना है। 2 टाइप के स्टैक होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। अभी हम वर्टिकल स्टैक लेते हैं। अब ये भी चाहते हैं कि हम जो हमारा व्यू लिया है उससे 5-5 पिक्सल की स्पेसिंग पे हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डायनेमिक दिखाना। मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक इमेज ले लेते हैं, इसके अंदर एक लेबल ले लेते हैं, इमेज, और हमने लेबल ले लिया है। हम चाहते हैं कि इमेज और लेबल के बीच की स्पेसिंग 5 हो, और फिल ऑटोमेटिक फिल हो। और इमेज का हमने क्या कर दिया है, इमेज की हाइट को हम फिक्स कर देते हैं 170, ठीक है। ओके, अभी ब्लैंक है तो हम क्या करते हैं, इमेज 2 इमेज ले लेते हैं जो ऑलरेडी मैंने डेस्कटॉप पे डाल रखी हुई हैं। इमेज को हम डायरेक्ट ड्रैग करके यहाँ पे भी डाल सकते हैं, बट कोशिश करें कि हम अपनी सारी इमेज एसेट्स के अंदर डालें। हमने 1.jpg और 4.jpg 2 इमेज ले ली हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, 4.jpg को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट फेट है, तो इसीलिए साइड से स्पेसिंग आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरे में दिखें, तो मैंने स्केल टू फिल ले लिया। यहाँ और भी ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इमेज के ये जो मैंने इमेज ली है और ये लेबल लिया है, इन दोनों के आउटलेट सेट कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी क्लास कंट्रोलर फाइल खोली, कस्टम टेबल व्यू सेल, ये कस्टम व्यू सेल की XIB है। मैंने यहाँ करा सिंपल सा, आपको आना है न्यू रेफरेंसिंग आउटलेट, इमेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ से न्यू रेफरेंसिंग आउटलेट को सिलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना है माई IMG, आप कोई भी नाम ले सकते हो। ऐसे लेबल आना है, तो लेबल का माई LBL करके मैंने बना लिया है, ठीक है। तो ये हमारी, और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब लेबल को डायनेमिक हम करने जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम नंबर ऑफ़ लाइंस जो यहाँ पे 1 दिया है, क्योंकि अगर 1 है तो वो 1 ही हमेशा काउंट होगा, इसलिए हम इसको 0 कर देते हैं। 0 करते ही इनफिनाइट लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। तो लाइन जो नंबर ऑफ़ लाइंस की बाउंडेशन है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। वापस हम व्यू कंट्रोलर में आते हैं, इन सेल को कमांड S के थ्रू सेव कर लेते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, हमने बनाया हुआ सेल का ऑब्जेक्ट सेल डॉट IMG माई इमेज डॉट इमेज इक्वल टू UI इमेज नेम, और इमेज का नाम पास करते हैं 1.jpg, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपने सेल का जो लेबल बनाया है, सेल डॉट माई LBL डॉट टेक्स्ट यहाँ पे डाला, और टेक्स्ट की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमें सारे नंबर ऑफ़ रो, क्योंकि मुझे डायनेमिक आपको दिखाना है, इसलिए मैं नंबर इंडेक्स पार्ट डॉट रो के इफ़ एंड एल्स के वो बना रखे हैं, ब्लॉक्स बना रखे हैं, ताकि अलग अलग डेटा सेट करके मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। 3 और ये 4, अभी मैं केवल 5 सेल ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो डेटा है किसी में ज़्यादा और किसी में कम दिखे, ताकि हम अपने डायनेमिक व्यू को हम देख सकें, ठीक है। और इसमें यही रहने देते हैं और किसी में और कम कर देते हैं। ये हो गया। यहाँ पे 1.jpg 4.jpg नाम सही लीजिएगा। और अपने प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। टेबल में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक मेथड होता है हाइट ऑफ सेल, वो हमें नहीं लेना है। अगर आप वो ले लेंगे तो आपकी हाइट फिक्स हो जाएगी, इसलिए हमें उसको नहीं लेना है। ये हमारी देखिए सेल लोड हो चुकी है और ये डायनेमिक टाइप में लोड हुई है, देखिए
ये पहले सेल में इतना आया, सेकंड सेल में इतना आया, थर्ड सेल में इतना आया, फोर्थ। इसका दूसरा बेनिफिट ये भी है कि अगर मान लीजिए मेरे पास इमेज नहीं है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इमेज नहीं आ रही है और इमेज को हाइड कर दूँ, तो मैंने इमेज को हाइड कर दिए, डॉट इज़ हिडन इक्वल टू ट्रू, तो ये उसी व्यू के अंदर मैनेज कर देगा। तो लोग पूछते हैं सर ये काम तो मैं, अब देखिए इस सेल में इमेज नहीं आ रही है और सेम स्पेसिंग के साथ वो हट गया है। किसी में चलिए मैं लेबल को हाइड कर देता हूँ, सेल डॉट माई LBL डॉट इज हिडन इक्वल टू ट्रू, तो उस सेल में क्या होगी, लेबल हाइड हो जाएगा और इमेज दिखेगी, केवल देखिए। अब लोग कहते हैं सर ये काम हम स्टैक में ही क्यों कर रहे हैं, ये नॉर्मल भी तो हम यहाँ पर जाकर केवल इमेज और ले सकते थे और इसके कंस्ट्रेंट नॉर्मल सेट कर दे सकते थे। बट आपने एक चीज़ ये गौर करी होगी, जैसे कि हमने क्या करा कि हमने एक इमेज ले ली और उसका और एक लेबल ले लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज के कंस्ट्रेंट सेट करने पड़ेंगे, प्लस इस लेबल का टॉप से कंस्टेंट सेट करना पड़ेगा कि टॉप से 5 स्पेसिंग जो हमने यहाँ पे ले रखी है ना, कि आप यहाँ पे आके देखोगे जो हमने स्टैक ओवरफ्लो में हमने यहाँ पे डाला था 5 पिक्सल की स्पेसिंग, ताकि इन दोनों के बीच की स्पेसिंग 5 रहे। तो हमें जब हम नॉर्मल इमेज और लेबल लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेबल की टॉप से स्पेसिंग 5 देनी पड़ेगी, और जब हम इमेज हाइड करेंगे तो ये जो टॉप से स्पेसिंग है वो 5 हमेशा पर रहेगी। तो जब ये लेबल ऊपर शिफ्ट होगा तो ये ऊपर से 5 पिक्सल नीचे होके आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो टॉप का स्पेसिंग उसका कंस्टेंट करो, फिर उसको 0 करो, तो ये काम बढ़ जाएगा। और आप मल्टीपल्स, अगर अभी तो 2 हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 लेबल होते या 20 लेबल होते और आपको हर का ये मैनेज करना पड़ता, तो ये काफ़ी हेडेक हो जाता कि ये सबका टॉप कंस्टेंट या बॉटम कंस्टेंट आपका के आउटलेट बनाओ, फिर उसको हाइड करो और दिख रहा है तो उसको शो कराओ। तो ये बट ये स्टैक में ये प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आप स्टैक इस व्यू को 0 करोगे तो ये पूरे स्टैक की फर्स्ट स्टैक की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये टॉप से आने लगेगा, जैसा कि हम अपने व्यू में देख रहे हैं। इस तरीके से हमने अपनी डायनेमिक व्यू बना सकते हैं स्टैक का यूज़ करके। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टैक का यूज़ करो, और इसके थ्रू हम बहुत इजीली तरीके से हम अपनी जो डायनेमिक टेबल है वो बना सकते हैं। थैंक यू गाइज, इफ़ एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल रिजॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।